Thank you. Mr. Ram Narayan Dudi, 5 minutes. साल का हिसाब 2 मिनट, Confined to 5 minutes. इतना ही था। बब्बर साहब इतना ही था 53 साल का। अध्यक्ष महोदय, पिछले 28 फरवरी से लगा करके अप्रैल के मध्य तक इस देश के अंदर बेमौसमी बरसात का दौर चला और उस बेमौसम बरसात ने पूरे देश को हिला के रख दिया और हजारों करोड़ों बिगाओं के अंदर या हेक्टर्स के अंदर किसान की फसल बर्बाद हुई। सदन के अंदर इस पर चिंता व्यक्त की गई और चिंता व्यक्त करते हुए काश्तकार के हमदर्दों ने और हमारे या जितने भी माननीय सांसद उन्होंने ये चिंता व्यक्त की कि आखिर ये काश्तकार जो आज देश के अंदर आत्महत्याएं हो रही है और आत्महत्याएं की पृष्ठभूमि के अंदर क्या कारण है। मैं अध्यक्ष महोदय ये कहना चाहूंगा, मैं भी एक किसान हूं और ठेठ किसान गांव से आ रहा। जब हमने आजादी मिली उस वक्त के अंदर इस देश के अंदर काश्तकार की हैसियत क्या थी और आजादी के बाद के अंदर आज हम 2015 तक पहुंचते हैं तो आज किसान के क्रेडिट क्या है। और इस दरमियान काश्तकार डे बाय डे यानी उनकी हैसियत, क्रेडिट, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती गई और उनके कारण का हम जब पता लगाएं तो हमारी जो नीतियां हैं, ये काश्तकार खेती करने के लिए स्वतंत्र था, वो अपने खेती पर निर्भर था और निर्भर होने के नाते हम बरसात पर आज इस देश के अंदर 62% जो खेती हमारी है, 60% जो खेती है, जितनी भी 60% हम खेती करते हैं उनमें से 60% खेती वर्षा पर निर्भर है और वर्षा पर निर्भर होने के नाते काश्तकार का उस वक्त के अंदर खर्चा कम आता था। जब हमने देखा इस 125 करोड़ की आबादी के अंदर इस देश के अंदर धान बाहर से मंगाना पड़ता था, अमेरिका से मंगाना पड़ता था और अमेरिका के अंदर जब धान मंगाते थे खाने के लिए तो हमारी उस वक्त की सरकारों को मनमाने रूप से शर्तें निभानी पड़ती थी। ये वक्त था इस देश के अंदर जब सीमा पर लड़ाइयां हो रही थी और देश के अंदर अनाज की कमी थी और उस वक्त के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जब ये आह्वान किया कि हम चाहे सत्ता पर अनाज को उगाएं मगर हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे और उस चुनौती को इस देश के काश्तकारों ने स्वीकारा और स्वीकार करके उन्होंने इस देश को आत्मनिर्भरता की ओर अनाज के मामले के अंदर बढ़ाया। मैं ये कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि काश्तकार ने अपने पूरे के पूरे साधन, पूरी धरती को उस और हवाले कर दिया कि हम काश्तकार देश के अंदर आत्मनिर्भर हो। हमने अनाज पैदा किया और इस देश के अंदर बम्पर अनाज भंडार आज जो सरप्लस हो गया, ये सब भी यदि काश्तकार की मेहनत पर है। पर काश्तकार ने मेहनत किस आधार पर की? काश्तकार लोन लेता गया, रेटें जितनी भी कृषि के अंदर जो काम में आने वाली चीजें थी
उनका इंडेक्स दर बढ़ता गया और खेती के जो भाव मिलने चाहिए थे अध्यक्ष महोदय, वो खेती के भाव हमें, अनाज के भाव हमें वो मिलता नहीं गया। दिनों दिन जितना भी हमने ऋण वगैरह लिया, साहूकारों से लिया, कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर लिया, मैं थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं। तो हम धीरे धीरे 5 minutes. हम धीरे धीरे That's one more. कर्ज की ओर बढ़ते गए, आमदनी कम होती गई, जमीन की उर्वरता क्षमता जो थी वो खाता से खराब होती गई और जो जिस प्रकार से उनका उत्पादन कम होता गया, जोत कम होती गई और आज हमारी हालात जो मतलब हमारी क्रेडिट जो 75% थी वो 13% पर आ गई। और इनका हम आत्मनिर्भर तो हो गए, मगर आज काश्तकार उस आत्मनिर्भर इस देश को तो धान के अंदर कर दिया, मगर काश्तकार के अंदर आर्थिक स्थिति आज आत्महत्या करने के किनारे पर आ गई। अभी कह रहे थे कि नीतियां गलत है, काश्तकार को सब्सिडाइज करते, काश्तकार को सस्ता खाद देते, काश्तकार को सस्ता डीजल देते, काश्तकार के ट्रैक्टर की कीमत 5 लाख या 8 लाख नहीं होती और काश्तकार को यदि सब्सिडाइज पर अपन लोन देते तो आज काश्तकार की स्थिति ये नहीं होती। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं, आज जब हम ये कर रहे हैं, अभी 22 तारीख को इस देश के अंदर आप पार्टी की मीटिंग हो रही थी और एक काश्तकार ने अपनी ये लीला खत्म कर दी। हमारी उनके प्रति संवेदना है और वो राजस्थान का था। राजस्थान का काश्तकार इतना कमजोर नहीं है। राजस्थान का काश्तकार कई अकालों को, सूखा को, शीत को और गर्मी को सहता रहता है और देश के सीमा पर अपने भाइयों को बेचता है, नौजवानों को बेचता है, जो शहीद के पंक्ति। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जब भी 2 मिनट, आज जब ये बातें आई तो भारत सरकार ने काश्तकारों का मुआवजा बढ़ाया। भारत सरकार ने एनडीआरएफ में, एसडीआरएफ में मुआवजा बढ़ाया और जो जितने भी नॉर्म्स थे उनको बदला गया। मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जब इस प्रकार की काश्तकारों पर आपदा आई तो असेंबली चल रही थी। मैं अध्यक्ष महोदय 1 मिनट, असेंबली चल रही थी और असेंबली के 2 दिन का स्थगन करके, असेंबली स्थगित करके सभी एमएलए को काश्तकारों के पास भेजा और उन्होंने जो रिपोर्ट दी और उनके आधार पर उन्होंने कृषि ऋण का बढ़ाया और बिजली के बिलों को माफ किया 4 महीना के लिए। थैंक यू रामनारायण जी। और आज कल उन्होंने परसों घोषणा की कि जो जितने भी जो बिल बढ़े, कृषि के कनेक्शन के, बिजली के जो यूनिट बढ़ाए, पैसे बढ़ाए गए, उनको वापिस लिया। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनको साधुवाद देना चाहता हूं और भारत सरकार को भी, जिन्होंने आज भी स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए काश्तकारों और इजाफा दिया जाए।